दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हरदीप जी। और हरदीप जी बदला हुआ नाम है, हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया है क्योंकि बहुत सारे बड़े खुलासे करने जा रहे हैं हरदीप जी। अमेरिका में जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया के, हरियाणा, पंजाब के जो युवक हैं, किस तरह का वो उनका व्यवहार अमेरिका में रहते हैं, बड़े-बड़े खुलासे करेंगे। इसलिए हम हरदीप जी की जो पहचान है उनको गुप्त रखने की हमने कोशिश की इस वीडियो में। आप वीडियो को आखिर तक सुनना और एक बिल्कुल वास्तविक स्थिति हरदीप जी अमेरिका की आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल आप इंडिया में बैठे हुए और पूरा किस तरह से अमेरिका में हमारे इंडियंस ने माहौल पैदा कर रखा है, वो पूरी तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। आप वीडियो को खूब शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको ज्वाइन भी आप करें और पूरा देखना है वीडियो को। जी हरदीप जी नमस्ते। सर जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? जी, सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया, ठीक हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक। जी, आप कितने साल सुनाइए? से हैं आप अमेरिका में? सर मेरे को 10 साल हो गए पूरे। जी। जी। बताओ अभी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद और पूरा एक माहौल जो बदला हुआ है, 104 भारतीयों को वापस डिपोर्ट भी किया जा चुका है, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में जंजीरें थी और कैसा माहौल अमेरिका में क्या कुछ इंडियंस का व्यवहार वहाँ अमेरिका में रहता है? सर माहौल तो इस टाइम काफ़ी टाइट सिचुएशन है यहाँ पर। हुँ, ये नहीं है कि मतलब जो बंदे अब इल्लीगल एंटर हुए हैं या मतलब पहले बैठे हैं यहाँ पे, किसी के ऊपर भी इसकी गाज गिर सकती है। जी। मतलब कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हुँ, तो अगर आप सर आपको ये पता होगा कि हरियाणा में जो एकदम आंधी आई है बाहर भागने की, जी। ये कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हुँ, शायद आपको नहीं पता होगा इस चीज़ का। हुँ, अपना इंडिया में लगा था किसानी आंदोलन। जी। पंजाब के बंदे वहाँ थे, बाद में अपने हरियाणा के भाई लोग भी वहाँ जाने लगे। हुँ, जिस टाइम वहाँ देखा कि भाई मतलब इतनी बढ़िया सेवा हो रही है, मतलब तो लोगों ने बताया कि जी मेरे 2 बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में हैं, वहाँ, 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 सब जगह हुँ, बैठे थे। तो अपने बंदों में जागा क्रेज़। बीच में हुँ, सरकार ने शुरू कर दिया काम अग्निवीर का। हुँ, और हरियाणा के जितने यूथ था, मतलब 90% यूथ तो आपका आर्मी और लोकल सर्विसेज में, चाहे वो हरियाणा पुलिस की है, चाहे स्टेट की कोई जॉब है, उसकी तरफ जाता था। सरकार ने जी। कर दिया बंद। हुँ, तो उसके बाद लोगों ने लगाया जी, रेट शुरू किया 15 लाख रुपए से हुँ, अमेरिका आने के लिए। जी। ये 2020 की बात है सर, है ना? उसके बाद जैसे ही काम चलता रहा आगे, एजेंट कहते रहे जी काम टाइट हो गया, बंदे कहते 20 लाख ले लो, 25 ले लो, हुँ, 50 ले लो। हुँ, दुनिया अपनी जमीनें, घर बार खत्म करके इधर आने के लिए तैयार थे। जी। ठीक है सर, चलो जो भी है सिर माथे, अगले की किस्मत हुँ, है, दाना पानी यहाँ पे लिखा, जरूर आओ। यहाँ जी। आके सर पिछले 3 साल से मतलब जो सबसे ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है, पिछले 3 साल में हुई है। हुँ, कि जितने एजेंट थे, चाहे वो आप लगा लो खेवा से, कैथल से, करनाल से, अम्बाड़ा से, यमुनानगर से, एक बंदा भी बॉर्डर क्रॉस करता था, अगले कहते थे कि जी बॉर्डर पे खड़े होके वीडियो बना के मेरा नाम लेके डालना कि भाई की गेम है, बहुत सेफ हमारे यहाँ, ये हो गया, वो हो गया। हुँ, हाँ, सोशल मीडिया में तो जिस टाइम मतलब आप आते हो कि किसी भी देश में आप आते हो, बंदे पे एक डर का माहौल होता है। जी। लेकिन पिछले 3 साल से जो आप टिकटॉक देखो, इंस्टा देखो उठा के, मतलब हुँ, उसमें ये नहीं कोई समझदारी वाली बात, वो जो मतलब एक फुकरापंथी होती है कि जी, आपने दूसरे देश का बॉर्डर टाप के देश को चैलेंज कर रहे हो कि हम आ गए यहाँ पर, बिल्कुल। आप क्या कर सकते हो। इवन कई लड़कों के वीडियो है कपड़े उतारते हुए, वहां पे शर्ट उतार के घुमा रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं, पट्टों में थापियां मार रहे हैं। हुँ, तो अब ये सर मतलब देखो, सरकार जितनी बैठी है, सरकार में ये तो है नहीं कि सारे गोरे हैं, जी। के साथ अपने इंडियंस भी लगे हुए हैं। हुँ, ठीक है, इन्होंने अपने सारी डिटेल्स उठा के सोशल मीडिया से, क्यों आपको पता है सबकी मोबाइल जो आपके हाथ में ना, ये आपकी जिंदगी भी आपकी मौत भी है। जी। इसने सारा मतलब जो इनकी थी बातचीत सब इनकी आगे जाती रही, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन पुलिस वाले ये कहने लग गए थे हरियाणा से, पंजाब से, जाओ जहां जाना आपने। जी। उसके बाद से प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी शुरू हुई है कि देखो, वहां माँ बाप बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं,
किसी ने देखा नहीं अमेरिका में क्या है। सब बच्चे आते हैं मेहनत करने के लिए, जी। लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी देश में आपने आना है, आपको बोलबानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। जिसमें कि अपने 70% 80% बच्चे फेल हैं। हुँ। किसी भी स्टोर पे काम करना, कुछ भी करना सर, पहली बात तो जिसमें कच्चे आते हैं यहाँ पे, अपने ही इंडियन लोग मिसयूज़ करते हैं बंदों का। जी। 18-20 रुपए घंटे का रेट चल रहा है सर, 8-10 रुपए देते हैं घंटे के। जी। 8 से 10 रुपए, लड़के की मजबूरी है, पीछे कर्जा उठाया हुआ है, कर्जा उतारना है, जो भी है घर का रोटी पानी चलाना, अपना करना। सर 45 लाख रुपए दिए, मैक्सिको की दीवार से आके पैर रखा, 45 लाख तो मिट्टी हो गया। हुँ। उसके बाद आप आते हो जी वकील करना, वकील आपसे 10,000 से लेके $20,000 तक मांगता है। जी। आपने रहना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है। तो मतलब इन हालातों में बच्चा कहता है कि यार जो भी काम मिलता है करो। हुँ। उसमें एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज़्यादा सर, मतलब यहाँ मैं खुद जानता हूँ, खुद बच्चे लगवाए हैं कामों पे। लेकिन मतलब वो चीज़ बनती नहीं जो बच्चे सोच के आते हैं, कि सोच के आते हैं कि अच्छा 3-4 हज़ार की, 5 हज़ार की नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलती है 1000-1500 की। चाहे जी। वो रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करे, $1000-1500 की। डॉलर की, हाँ जी। वो जी। चाहे रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करे सर, 14-14, 15-15 घंटे की शिफ्ट है, छुट्टी एक हुँ। दिन। जी। ठीक है सर, चलो ये बातें सारी हुई बीती, चलो आ रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, जिसने भी आना सर, हमारे पास यहाँ फ़ोन आ रहे हैं कि जी बच्चा आ गया, इसका करो, हेल्प करो। इवन कैंप में से हुँ। ज़मानतें कराई बच्चों की। जी। जिनकी ज़मानतें कराई सर, वो यहाँ के एजेंट बन गए। ओह! समझे आप? मतलब हमें हुँ। बोलते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो यार, 10 साल से बैठे हो, हम तुम्हें पैसा बना के दिखाते हैं। हुँ। अब कोई कहता है कि जी भाई एजेंट अमेरिका बैठा है, अपने बंदों की आँखों में वैसी पट्टी बन जाती है, कि भाई काम हुँ। हमारे बच्चे का पक्का होगा। हुँ। फिर किसी के 50 लाख खा लिए, किसी के 10 लाख खा लिए, किसी के 20 लाख खा लिए। क्यों? इंडिया में आप कैश दे रहे हो, हुँ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं किसको क्या दिया, क्या नहीं दिया। आप पुलिस के पास जाते हो, अपना पैसा निकलवाने के लिए आपको पुलिस को भी चढ़ावा देना पड़ता है। जी। कानून में इंडिया में कोई कार्रवाई नहीं, आपकी अगर रिकवरी किसी के पास आ गई, लेकिन साफ कहते हैं जी आपने पैसे दिए, हमें पूछ के नहीं दिए, अब आप फँस हुँ। गए, आप हमारे पास भागे आ रहे हो। जी। तो सर ये सारी बातें होती रही, चलो जी चलता रहा काम, जो भी था यहाँ पे होता रहा, ऐसा-ऐसा मतलब तादाद बढ़ती गई बंदों की आने की। मतलब हुँ। 15 लाख से बच्चे चले 80 लाख रुपए तक आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। रादौर के मैं जानता हूँ, कैथल के पेवा के जानता हूँ, जो फैमिलीज़ आई हैं 2-2 करोड़ रुपया लगा के आई हैं सर। हुँ। अब 2 करोड़ जिस बंदे ने लगाया सर, कैश तो किसी के पास है नहीं, जी। प्रॉपर्टी गई सारों की। तो हुँ। अब मतलब जो यहाँ हालत बनी है सर, इसकी मेन वजह हमारे बंदे ही हैं। मतलब हम हुँ। सरकार को दोष दें, किसी तीसरे को दोष दें, किसी का दोष नहीं है इसमें। जी। क्यों? जो यंगर जनरेशन है, आजकल की जनरेशन है ना सर, उनको नहीं पता पैसा हुँ। कैसे कमाया जाता है। जी। माँ-बाप ने 50 लाख लगाए, 60 लाख लगाए, अगले कहते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो। हमने 50 लाख हुँ। रुपए वहाँ लगाए हैं, यहाँ $50,000 की आती गाड़ी लेंगे। जी। तो ये सारी बातें चलती रही सर, जो भी था इनका सिस्टम सारा मतलब घूमता फिरता रहा भई, दुनिया देखती रही तमाशे इनके, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके हुँ। बाद सर माहौल खराब होने लगा, कि अपने बंदे टाइम से पहले राजे बनने लगे यहाँ पे। जी। मतलब राजे बनने का मतलब है कि सारे तो नहीं, कुछ बच्चे कनाडा में लगा लो, अमेरिका में लगा लो, हुँ। ड्रग्स के धंधे में पड़ गए। जी। अफ़ीम, डोडे और जी। कोकीन की स्मगलिंग में, और पकड़े भी अच्छा। गए हैं सर, अपने बंदे पकड़े भी गए हैं इसमें। हुँ। ये बात दूसरी है कि मतलब ये खबरें वहाँ इंडिया में जाती नहीं। हुँ। अब ये कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ के असाइलम अप्लाई करते हैं, आप कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हुँ। लेकिन आप तो यहाँ काम दूसरे कर रहे हो। हुँ। इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आए हो, आपका जी। और कोई मोटिव नहीं है। हुँ। और उसके बाद तो सर मतलब यहाँ ऐसी लाइन चली कि अपने लड़कों ने, सबसे मेन मुद्दा सर जो इन लोगों को मतलब सबसे मेन चीज़, गोरों को चाहे आप अमेरिका लगा लो, ऑस्ट्रेलिया लगा लो, कनाडा लगा लो, न्यूज़ीलैंड लगा लो, सबसे जो चीज़ इनको चुभी है, अब अपने वहाँ हुँ। किसान आंदोलन हुआ सर, हुँ। वो प्रॉब्लम हिंदुस्तान की है, जी। इंडिया की प्रॉब्लम है, उसमें किसी दूसरे देश का कोई मतलब नहीं है। इन हुँ। लोगों ने सर यहाँ सड़कें जाम कर दी,
उल्टे सीधे काम करे जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक तरफ अपने हरियाणा के बच्चे खड़े इंडिया का झंडा लेके, दूसरी तरफ पंजाब के खड़े खालिस्तान का झंडा लेके, दोनों में लड़ चला, दोनों की अच्छी मतलब मार कुटाई, दोनों की किसी का कुछ नहीं गया सर, ना तो किसी लीडर का गया, चाहे उसमें मोदी है चाहे राहुल गांधी है। ठीक है, माँ बाप ने वहां से बच्चे भेजे बेटर फ्यूचर के लिए। अब जब वो बच्चे डिपोर्ट होते हैं यहाँ से, तो माँ बाप का भी दिल दुखता है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाई, सब कुछ किया। इवन मतलब मैंने पीछे से आपने जाट समाज की वीडियो सुनी थी, इसमें बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई मतलब वहां भेजा, वहां के बन के रहो, ऐसे काम मत करो कि आपकी वहां से भी जड़ें कटे और यहाँ भी आपके बदले कुछ ना रहे जी। तो वो कहते हैं कि सर मतलब आपकी देश की प्रॉब्लम है, वो आपके देश को निपटाने दो, आप हमारे यहाँ आए हो, हमारे जैसे बन के रहो, हमारी सड़कें जाम मत करो, तोड़फोड़ मत करो, जो भी आपने करना है सही तरीके से अपने काम करो, अपने काम पे जाओ, पैसे करो, मेहनत करो, अपनी जिंदगी बढ़िया रखो यहाँ पे। लेकिन सर मतलब मेरे को नहीं, इसमें कोई आप मतलब कॉन्स्पिरेसी लगा लो, कुछ लगा लो, मतलब कोई बड़ी गेम चल रही है सर। और ये अब आप देखो कि ट्रंप ने तो एक कदम उठाया, पीछे पीछे इंग्लैंड आ गया इसके जी। अब जर्मनी, पूरा यूरोप चलेगा, यूरोप के बाद इसमें आपका गल्फ एरिया में से चलेगा काम सर जी। और आप अपनी सरकार को कह के देख लो, सरकार आपको एक पैसे कोऑपरेट नहीं करती जी। अगले कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बंदे सारे पंजाब उतरेंगे, जितने भी जहाज आएंगे सारे पंजाब उतारेंगे जी। तो दिक्कत सर यहाँ आती है सबसे बड़ी कि सही तरीके से अगर काम करते ना सर, मतलब 2022 से पहले का आप सिस्टम देखो, किसी बंदे से आप पूछ के देख लो जो पुराने बैठे हैं, हर बंदे की यहाँ गोरे बंदे कदर करते थे। भाई आपकी कम्युनिटी को सलाम है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, अपने परिवारों से दूर बैठे हो, हमारा ख्याल रखते हो। बट अब वही गोरे कहने लग गए, जिसमें मेरे भी कई दोस्त हैं, कि भाई आपके बंदों ने सिस्टम सारा खराब कर दिया यहाँ पे जी। अब हम सर क्या बोले किसी को, कैसे सिस्टम खराब, बहुत सारी और बातें बताओ, कैसे व्यवहार इनका यहाँ पर सड़कें जाम करने के अलावा और स्टोर पे काम करते हैं ट्रकों पे, मतलब बहुत आपने गाँव गली लगा लो सर, गली यहाँ गाँव की लगा लो है ना। अब शाम को मतलब फैमिली घूमती है, सब कुछ बच्चे हो गए, लड़के लड़कियां सब घूमते हैं, अपने बंदे हमने खुद नोट किया सर, कोई लड़की जा रही है, शीशा नीचे किया, गाने चला दिए ऊंचे ऊंचे, यही लड़की खड़ी है सर यहाँ, मतलब कोई किसी की तरफ, मतलब कोई कैसे भी वेशभूषा में खड़ा, कोई किसी की तरफ आंख नहीं उठाता, ठीक है जो जिसकी जिंदगी जी रहा है। बट अब वो काम यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। सेकेंडली अपने बच्चे चल गए, भाई कोई बंदा यहाँ सिटीजन है, उसके पास वेपन पड़े हैं, हथियार दे रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ हथियारों की छूट है, आप जैसे मर्जी लो। अपने बंदे वो वेपन्स लेके फोटो खिंचवानी, फुकरापंथी में वेपन घुमाना, वो सारे किसी को गोली लग जानी। 5-7 छोकरे तो मतलब मेरे आसपास के एरिया में मरे जी, अपने बंदे जिनके गोलियां लग के मरे यहाँ पे। और उसके बाद सर मतलब अफीम की मतलब इतनी ज्यादा यहाँ पे होगी क्यों, ट्रक का लाइसेंस ले लिया, चलो जी ले लिया, जिसने मेहनत करके लिया लाइसेंस, जो मतलब 2-2.5 हजार का लाइसेंस है, अपने बंदे $8-8 हजार खर्च के लाइसेंस ले रहे हैं यहाँ पे। लैंग्वेज में मार खाते हैं सारे, पेपर पास नहीं होते, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहां पैसे भरते हैं। अपने पंजाबी बंदों ने स्कूल खोल रखे हैं, कहते जी इतने पैसे तो हम आपका लाइसेंस करवाएंगे। तो उसके बाद आप कौन सी स्टेट में रह रहे हैं हरदीप जी, आप कौन सी स्टेट में रह रहे हैं? कैलिफोर्निया में। अच्छा, कैलिफोर्निया में रह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही थी अपने यहाँ इंडिया में, कुछ जगराओं की लड़की है, वो डिपोर्ट हुई है, वो क्या मामला था उसका? सर उसका मामला, आपने लड़की की वीडियो सुनी होगी ना, उसका मामला ये था लड़की का कि वो लड़की इंडिया से इंग्लैंड भेजी माँ बाप ने पढ़ने के लिए, ठीक है जी। वो लड़की वहां से जब बच्चा इंग्लैंड पहुंचता है, उसको एक BRP कार्ड मिलता है, जिसको मतलब वहां का रेजिडेंसी कार्ड बोलते हैं अमेरिका, उसका इंग्लैंड का। वो BRP कार्ड पे मैक्सिको ऑन अराइवल वीजा देता है जी। लड़की वहां से मैक्सिको, वो कहती कि मैं तिजुआना घूमने आई। तिजुआना घूमने आई तो तिजुआना तो मैक्सिको में है, कहते हुए कैलिफोर्निया की पुलिस ने अरेस्ट किया। पहली बात तो कैलिफोर्निया पुलिस बॉर्डर पे जाती नहीं, आप बॉर्डर क्रॉस करोगे तो आपको बॉर्डर पेट्रोल अरेस्ट करेगी। और उसके कुछ टाइम बाद किसी बंदे ने उस लड़की की बॉर्डर क्रॉसिंग की वीडियो भी डाली कि भाई बच्चे तू तो झूठ बोल रही है, भाई ये तेरी वीडियो बॉर्डर क्रॉस करते की।
अब मे भी सर वो मतलब देखो कोई अफेयर का चक्कर हो, कुछ भी, हम किसी को कह नहीं सकते कि बहु बेटियां हमारे घर में भी है, बेटियां हमारे घर में परमात्मा ने दी हैं, हम किसी के बारे में जी, गलत नहीं बोलना चाहते। बट बिल्कुल। लेकिन जो भी है, मतलब देखो सोशल मीडिया है, आप एक बात डालोगे, उस बात को खोलने के लिए 10 चीजें दुनिया निकाल के आपके सामने रख देगी। जी, जी, जी। तो उसमें जिस टाइम उसका काम चला है लड़की का, अब वो चुप होगी बिल्कुल जी। जी। वो इस तरफ आई है, मतलब उसने बॉर्डर क्रॉस किया, उसको बॉर्डर पेट्रोल ने अरेस्ट किया, इतने इतने टाइम में सरकार बदल गई यहाँ पे, इन्हें बॉर्डर हुँ, अपना आगे जाने नहीं दिया, ना केस लगाया, ना कुछ, सीधा जहाज में बिठाया, चलो इंडिया में। जितने जी, बंदे भेजे हैं सर, ये सब बाइडेन के टाइम के अरेस्ट थे वहां पे बॉर्डर पे। ओके। जी। अभी तो अच्छा, मतलब अब कैसी धरपकड़ चल रही है अभी वहाँ पर? सर धरपकड़ तो मतलब अब चल रही है ऐसे कि वो आते हैं स्टोर पे, रेस्टोरेंट पे, कहीं भी आ जाएगी, जहां मर्जी करेगी, हुँ, उन्हें छापा मारना है सर। मतलब वो ढूंढते बेसिकली क्रिमिनल को है। लेकिन अब हुँ, जो सरकार ने रूल बना दिया भाई, जो बंदे यहाँ 2 साल से कम समय से रह रहे हैं, हुँ। चाहे उन्होंने क्राइम नहीं भी किया, जी, वो उनको भी उठा रहे हैं सर। ओके। वो भी हो सकता है कि मतलब वकील आगे लगे या उनका इंटरव्यू वगैरह उनको छोड़ दे, बट अभी तक ऐसी कोई हमारे पास, मतलब परसों भी एक जगह छापा पड़ा है, तो हुँ, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहां से वो 4 लड़के उठाए थे, उनमें से कौन वापस आया, कौन नहीं आया। बट जिसके पास जी, पेपर नहीं है, जो कैश पे काम कर रहा है। सेकेंडली सबसे हुँ, बड़ी बात क्या होगी ना सर, मतलब जैसे अब जी, देखो, हम भी ट्रक ड्राइवर है, यहाँ पे हुँ, अब बच्चे आगे स्टोर, इतने स्टोर नहीं कि हर बच्चे को काम मिल जाए, कि पिछले जी, 4 साल में इनके अमेरिका सरकार के आंकड़े की कम से कम 10 लाख बंदा इलीगल बढ़ा है यहाँ पे, हुँ, जिसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। जी, तो अब हुआ क्या कि काम नहीं मिला, बच्चों ने हुँ, गाड़ियां तो ले ली सबने। हुँ, अब कई बंदे ऐसे थे कि जो दूसरे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी आइडिया बनाई, किसी ने फूड डिलीवरी की बनाई, किसी ने कोई बनाई, वो 800 से लेके $1000 तक जो नए बच्चे आए थे उनको रेंट पे दे दी आइडिया, काम करो। जी, अब कहीं कहीं भी मतलब पुलिस वाले रेस्टोरेंट पे खड़े होते हैं, बच्चे जाते हैं ऑर्डर उठाने के लिए, फूड का ऑर्डर उठाने गए, अगले कहते हैं भाई आईडी दिखाओ, हुँ, क्या नाम है तेरा, आईडी आपके पास है नहीं, ना आपका लाइसेंस है, ना आपके पास कोई स्टेट की आईडी, ना कुछ, आप दूसरे की आईडी चला रहे हो। तो सीधा जी, उसने सर उठा के डेपोटेशन पे लगा रहे हैं बंदों को। ओके। मतलब ये ना सर, मतलब कि जैसे हम इंडिया में कानून को ठेंगा दिखाते ना, वो हाल अपने बंदों ने हुँ, यहाँ शुरू कर दिया कि कानून की हमारे आगे कोई बुक्कत नहीं है आगे। जैसे हम हुँ, इंडिया में करते थे वही हम यहाँ करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, ये सर, ये तो वो देश है जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे लादेन ढूंढ के मार दिया, हमारे तो औकात ही कैद के आगे, कहाँ तक बिल्कुल, भागेगा बच्चे। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ किस तरह का माहौल अब फिर इंडियंस के बीच में अभी पिछले 1 महीने से 20-25 दिन हो लिए? सर माहौल तो मैं देखो, मैं कई जगह घूमता हूँ, ट्रक लेके भी जाता हूँ, वैसे भी जाता हूँ ना, तो मतलब आप ट्रक इस टाइम चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ सर। ओके, मेरी अपनी ट्रकिंग कंपनी, अपना ट्रक चलाता हूँ सर। मतलब माहौल तो इस टाइम बहुत ज्यादा खराब है सर, कोई पता नहीं किसका नंबर लग जाना है। अच्छा। इवन अब इन्होंने, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि जी आपने मेरे को फोन कर दिया कि भाई यार कहाँ जा रहा है ट्रक लेके, मैं कहा जी एरिज़ोना जा रहा हूँ, यार मेरा एक बंदा बैठा हुआ उसको ले आना। हुँ, आज की डेट में आपके साथ ट्रक में कोई बंदा मिलता है या आपकी गाड़ी में कोई बंदा मिलता है जिसके पास आईडी नहीं है, आपको भी हुँ, साथ उठा के ह्यूमन स्मगलिंग के उसमें अंदर, और चलो बाहर। जी, बिल्कुल। तो सर माहौल तो बिगाड़ा हमने खुद है, किसी और ने नहीं बिगाड़ा, हमारा बिगाड़ा माहौल है। और जी, ये कुछ बंदों की गलतियां सबको भुगतनी पड़ेगी सर। सर जी कल्ले और कल्ले कनाडा बंदे से की, कनाडा से जी, बहुत आ रहे सर। कल कनाडा में इन्होंने एक बंदा अरेस्ट किया है, कनाडा पुलिस ने। वो बंदा खुद मानता है कि मतलब मैंने 1000 बंदा कनाडा से अमेरिका टपाया, $5000 लेके एक बंदे से। अच्छा कनाडा में एक बंदा गिरफ्तार किया कनाडा पुलिस ने और उसने हाँ जी, 1000 लड़कों को कनाडा से अमेरिका भेजा है। वो चाहे लड़के चाहे लड़की सर, सारा मिक्स करके 1000 बंदों से टपाया इस बस से। और एक $5000 लेके। $5000 एक बंदे से लेते थे सर, ये कि हमारी बड़ी सेफ गेम है। जी, अब ये सोशल मीडिया से सारी पोस्ट उठ रही है सर, चाहे वो किसी भी रूप में पड़ी है, वो हुँ, इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास भी जा रही है। ये कनाडा को डंडा देते हैं कि भैया तूने करना कर, नहीं तो तेरे पे टैरिफ लगेंगे। अब जी, ट्रंप पर के डंडे करके कनाडा भी टाइट हो गया सर। हुँ, मतलब मैं खुद, आपको मेरे पास शायद पड़ी भी होगी, मैं तो मतलब स्नैपशॉट लेके रखे हैं अपने हरियाणा के कई एजेंट है उसमें जिनका नाम आ रहा है। हुँ, इवन अब ये कुछ
समय में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि जो बंदा ये एजेंटी का काम कर रहा है सर, उसको एज ए टेररिस्ट ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ओके। तैयारी में है सर काम सारा, जैसे ना मैक्सिकन कार्टेल को जो ड्रग का धंधा करते कहते कि ये तो उग्रवादी ग्रुप है। अब जो बंदे अपने सर हरियाणा के बंदे एजेंट बने बैठे मैक्सिको में, जी। मैक्सिको में बहुत बंदे हैं अपने, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि अपने पास तो सारों की खबर आती है कौन कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है सर मतलब इस टाइम हालत बहुत ज्यादा टाइट है। जी, जी, जी। ठीक है, चलो और कुछ लास्ट में आप बताना चाहो खास रिपोर्ट? सर लास्ट में तो सर देखो एक ही रिक्वेस्ट है, भाई समझ लो, सलाहकार समझ लो, हर बंदे को सर मेरी एक यही सलाह है कि एक नियत ईमानदारी से गलत कामों से दूर और गलत बंदों से दूर रहो तो बचोगे। यहाँ सर नहीं, यहाँ सब खत्म है सर। जी। जो सर अब ये काम कैश का भी बंद करने लगे हैं। क्या अभी मतलब जितने बच्चे कैश पे काम कर रहे थे सारे घर बैठ गए। ओके। अब जहां भी रह रहे हैं सर मतलब नौबत तो सर यहाँ तक आ रखी है। यहाँ पे कई घर ऐसे हैं जो इनके रडार पे है, जिन घरों में दो कमरों का अपार्टमेंट है, 24 25 लड़के पड़े हैं वहां पे। अब इसको हर बंदे ने एक ही घर का एड्रेस दे रखा है जी। अब ये वहां पे छापा पड़ा है सर घरों पे, उन्होंने कहा कि जी बंदे कहाँ हैं। अब बंदे का केस लगा कैलिफोर्निया में, बंदा काम कर रहा है जॉर्जिया में, न्यूयॉर्क में या सियाटल या कहीं और काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो सर केस खराब हो रहे बच्चों के। मैं तो यही एक रिक्वेस्ट करूंगा सर आपके माध्यम से कि मतलब जहाँ केस लगाया है वहीं जाके काम ढूंढो, यही काम आराम से घर बैठ जाओ अपने, आगे अपना खराब ना करो सर। क्योंकि यहाँ तो सर इनको बांधना मिल गया, सरकार ने खुली छूट दे दी। आइस वाले कई जो इनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है कई सालों से तंग बैठा था सर जी। सरकार ने इनके हाथ बांध रखे थे, अब वो हाथ दिए ट्रंप ने खोल। तो बस ये तो अपनी पूरी मर्जी कर रहे हैं सर। मतलब पहले था कि पुलिस अपनी वर्दी में जाती थी, अब सिविल वर्दी में जाके बंदे उठा रहे, सिविल कपड़ों में जा रहे हैं। आपके पास आज कोई आ गया, आपको पता नहीं कौन है कौन नहीं, जी पेट उठा के गाड़ी में बिठाते चलो जी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। रिक्वेस्ट तो सर यही है कि देखो चाहे किसी की बेटी है चाहे किसी का बेटा है, एक बार कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से पहले अपने माँ बाप की तरफ जरूर ध्यान मारो कि भाई किन हालातों में उन्होंने आपको किस तरह भेजा है सर। क्यों अगर यहाँ से बच्चे वापस जाते हैं सर, अपने वहाँ पुलिस वाले तो है ही है, साथ में आपको इनकम टैक्स वाले भी दबाएंगे कि भाई आपका इतना पैसा आया कहाँ से। यदि जमीन बेची, अगर आपने जमीन बेच के जमीन नहीं ली तो आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके माँ बाप ने 45-50 लाख की जमीन बेच के आपको भेज दिया, 50 लाख रुपए लेके एजेंट साइड में हो गया सर, तो आपके माँ बाप को तो 2-4 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा, कहाँ से भरेंगे। तो आप चले गए, आधे गाँव ने तो उनको मुंह निकालने लायक नहीं छोड़ना। जो अपने समाज की मतलब मेन आदत है कि किसी के दुख में शरीक नहीं होना, तो उसका मजाक बनाए थे ज्यादा। जी इसलिए सर मैं तो सर हर बंदे को यही बात कहता हूँ कि भाई अपना तरीके से चलो, जहाँ आए हो। जैसे हमारे वहाँ प्रवासी आते हैं अपने वहाँ, पंजाब लगा लो हरियाणा लगा लो, अब पंजाब में आपके साथ नहीं है, जो भाई ये लोग आके बसे हैं वहाँ पे, पंजाब वाले क्या हाल कर रहे हैं उनका, वही हाल सर हमारा यहाँ पे। आप जितने मर्जी सेटल हो जाए, जितने मर्जी तगड़े हो जाओ सर, है तो आप इमिग्रेंट ही नहीं यहाँ पे, इनसे ऊपर थोड़ी ना हो। सरकार ने इनको देखना, आपको नहीं देखना। चलो ठीक है हरदीप जी, और लगातार आपसे हम फ्यूचर में बातें करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। जब मर्जी आप, आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जनता को मेरी कोई बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के माफी है सारों से।